अभी 1 महीने बाद नवरात्रे आएंगे और फिर दशहरा। देश में जगह जगह रावण दहन होगा और युद्ध में रावण की मृत्यु के साथ ही जब राम जी की विजय होती है तो उस दिन ही हिंदू धर्म की भी विजय मानी जाती है और दशहरा के त्योहार के जरिए इस खुशी को जाहिर किया जाता है। रावण के परिवार में 2 लोग थे जो सीता के अपहरण और युद्ध के खिलाफ थे। वो थे भाई विभीषण और रावण की पत्नी मंदोदरी। दोनों बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और वे लगातार रावण को सीता को सम्मान पूर्वक राम जी को लौटा देने की बात समझाया करते थे, लेकिन रावण नहीं माना और वह युद्ध भी छिड़ा और उसी युद्ध में राम जी के हाथों रावण की मृत्यु हुई। इसके बाद राम जी ने लंका का राजपट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि ये कहानियाँ तो सबको पता है, इसमें नया क्या है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि रावण के मरने के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर क्यों उसने विभीषण से शादी का फैसला लिया? नहीं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना जिससे आपको इसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। उन्हें तलाशते हुए जब वह भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती माता को ना पाकर वह शिव जी को रिझाने का प्रयास करने लगी। जब कुछ समय बाद वहां माँ पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव जी के भस्म को देखा और वह फिर क्रोधित हो गयी। माता पार्वती ने मधुरा को श्राप देते हुए कहा कि वह 12 साल तक मेढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी। जिस समय ये सारी घटना घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर और अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों लगातार तप करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत समय आया तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के पास ही तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो कुएं के पास गए। वहाँ उन्होंने मधुरा को देखा जिसने पूरी कहानी उन्हें सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को अपनी बेटी मान लिया और मधुरा का नाम बदलकर उसका नाम मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद अच्छा दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रहती थी कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई और वह मारा गया। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने मंदोदरी को समझाया कि विभीषण के साथ उसकी जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इसको अस्वीकार कर दिया और कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम जी, माता सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और नैतिक तौर पर यह सही है, देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। यह महसूस होने पर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। विभीषण भी पहले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। विभीषण की पहले से ही कई रानियां थी और वह इसकी वजह से तैयार नहीं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि यह विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में संतुलन और समृद्धि बनी रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम जी ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक बने रहें आप हमारे साथ।